साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। कुछ समय पहले दिल्ली में भी एनडीए के तमाम नेताओं की मुलाकात बातचीत हुई। आज स्वयं गृह मंत्री बिहार में मौजूद है। जनसंपर्क कर जनता के माध्यम से तो वो इस बात को समझेंगे ही कि जनता की इस गठबंधन से क्या आशाएं हैं, पर साथ ही में गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत से भी कैसे हम लोग चुनाव में अपने प्रदर्शन को और मजबूत और बेहतर कर सकें, इस दिशा में भी आज चर्चा होगी। हकीकत है कि जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए दो घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार आने के लिए 14 अप्रैल से जो आपके चाचा है पशुपति कुमार पारा, वो दलित सेना का रैली का आयोजन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? करे भैया, समय समय पे होना सर। बिहार सरकार अदालत गई है, चारा घोटाला में जो 950 करोड़ घपला हुआ था उसको वसूलने के लिए जो नेता लोग इसमें शामिल थे उनकी प्रॉपर्टीज बेची जाएगी। सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, होना चाहिए जिस तरीके से कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए जनता के पैसे को लूटने का काम करते हैं, ऐसे में जरूरी है कि उस लूटे हुए पैसे से जो संपत्ति उन लोगों ने अर्जित की है उसके माध्यम से जितनी रिकवरी हो सके, जितना धन जो कि सरकार का है, जो कि जनता का है, जो कि जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी रिकवरी जितनी संभव हो की जानी चाहिए। और बिल को लेकर के पार्टी का क्या चेहरे पे जोर लगेगा? फैसला भी आ गया, याचिकाओं को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने, अब क्या? देखिए, अंतोगत्वा किस तरीके से छात्रों को न्याय मिले, ये प्रयास हम लोगों का था। न्यायालय में ये विषय क्या, अंतोगत्वा न्यायालय के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं। एनडीए की बैठक में क्या नीतीश कुमार को सबसे किस स्थिति बना रहे विपक्ष, क्या उनके चेहरे पे जोर लग जाएगी? देखिए, ये विपक्ष के लिए ये मुद्दा है, हम लोग लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी का नाम, उनका चेहरा, एनडीए का चेहरा बिहार में कौन होगा, ये हम लोग लिए चर्चा का विषय रहा ही नहीं है। समय समय पर गठबंधन ने इन बातों को स्पष्ट तौर से सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि आज संभवतः मुलाकात में चर्चाएं और विषयों पर होगी। इससे पहले जब चर्चा हुई थी तो इस रणनीति को तैयार किया गया था कि कैसे तमाम प्रदेश अध्यक्ष, हमारे हर घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ जनता के बीच जाएं, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करें, ताकि ये गठबंधन सिर्फ ऊपर के स्तर पे ना रहे, ये पेनिट्रेट हो, नीचे जिले तक, बूथ तक ये पहुंचे। और मुझे खुशी है कि इसके जो परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से हर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष का एक साथ मूवमेंट रहा पूरे प्रदेश भर में, इससे न सिर्फ हमारा गठबंधन मजबूत हुआ बल्कि बूथ स्तर तक के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये एकजुटता का संदेश गया, जिसका यकीनन लाभ हम लोगों को विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। इसी प्रकार और क्या रणनीतियां हम लोग तैयार कर सकते हैं चुनाव से पहले। इन सीट शेयरिंग को लेकर, चिराग की सीट शेयरिंग को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष आप हमला कर रहा है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। ये हमला अगर आपको याद हो तो लोकसभा में भी किया गया था, कितने एमिकेबली सीट शेयरिंग लोकसभा में हो गई थी।
ये वो हमला है जो कि समय समय पर किया जाता है, पर जब ये लोग हमला हम पे करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि सीट शेयरिंग में मामला अगर कहीं जाकर फंसता है तो वो महागठबंधन में ही फंसता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनके घटक दल को पीठ में खंजर भोंका गया, कह के उठ के जाना पड़ता है। तो सीट शेयरिंग सहज कभी महागठबंधन के लिए नहीं रहा। अभी तो 60 सीटें कितनी बार दी थी कांग्रेस को पिछली बार, 60-70 सीटें जो भी दी थी, 70 सीटें। तो अभी तो वर्चस्व की लड़ाई वहां पे भी होगी, जहां एक तरफ कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि 70 से कम सीटें हम लोग को मिले, नहीं मिलनी भी चाहिए। भाई राष्ट्रीय पार्टी है, जरूर उनका हक बनता है ज्यादा सीटों पर हाँ, इस बात की टीस तो है राजद को कि क्या वो वीक लिंक थे जिनकी वजह से, क्या कांग्रेस वीक लिंक बन के रह गई जिसकी वजह से सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते राजद रह गई। तो ऐसे में क्या फिर से 70 सीटें इनको देनी चाहिए? तो सीट शेयरिंग मुश्किल महागठबंधन के लिए होने वाला है, एनडीए के लिए बहुत सहजता से। जैसे लोकसभा में हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया, विधानसभा में भी हो जाए। का क्या स्टैंड है सर? भाई वक्त पे हम लोगों ने अपना स्टैंड शुरू से हम लोगों ने स्पष्ट करके रखा था कि ये बिल कम से कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्त से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा ईद और जाएगा। नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहां पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं है।